सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों का फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी आप कहोगे कि हाँ सर ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड यहाँ पर दोस्तों हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि यहाँ पर प्रश्नों की संख्या दोस्तों 200 प्लस प्रश्न होंगे यहाँ पर, और यहीं से आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चन भी कंप्लीट होंगे एंड बहुत सारे आपके ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बहुविकल्पी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं सेशन आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा होगा। 200 क्वेश्चन छाट करके मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ। 200 प्लस ही क्वेश्चन होंगे, 200 से एक भी प्रश्न कम नहीं होगा। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रश्नोत्तरी जो है सुपर फास्ट तरीके से यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। 200 प्लस प्रश्न हवा में उड़ा देंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड। अगर इससे रिलेटेड आपका कहीं भी प्रश्न पूछा जाता है तो आपका आएगा। अगर क्वेश्चन पता है तो आप लोग जवाब जरूर से जरूर दीजिएगा। पहला प्रश्न, त्रिपुरी अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। जो कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था वो कौन था? तो सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। कौन चुने गए थे? सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न सेकंड नंबर की बात करते हैं कि महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? महात्मा गांधी की जब मृत्यु हुई थी तो किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जल्दी से बताइए आप लोग, जिस भी साथी को पता है वो बताइएगा। लेकिन यहाँ पर आंसर मैं बता देता हूँ क्योंकि सुपरफास्ट तरीके से ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए कम टाइम में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था सर? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि महात्मा गांधी के मृत्यु पर उन्होंने कहा था कि हमारे जीवन से जो प्रकाश है वो चला गया। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं जो कि यहाँ पर कहता है कि किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? किसने ये बात कही थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जैसे स्वतंत्रता मिल जाती है उसके बाद हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देंगे? किसने कहा था ये? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। किसने कहा था सर? महात्मा गांधी ने ये कहा था। महात्मा गांधी ने ये कहा था। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना सर किसने की थी? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना भी किसने की थी सर? महात्मा गांधी ही ने इसकी भी स्थापना की थी। किसने की थी सर? महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग जो मुक्ति दिवस था वो कब मनाया गया था? तो मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस जो था वो आपको पता होना चाहिए 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को ये मनाया गया था। 22 दिसंबर 1939 को ये मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पाकिस्तान का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो चौधरी रहमत अली ने किया था। रहमत अली ने किया था, ठीक है ना सर, रहमत अली ने किया था। 7 नंबर क्वेश्चन की 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इनके पास खाद्य और कृषि विभाग था। कौन सा विभाग था सर? इनके पास जो था खाद्य और कृषि विभाग था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो सर किस दल की स्थापना की थी? इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इस दल की स्थापना की थी जिसका नाम क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक था। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो कैबिनेट की जो अध्यक्षता की थी वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी सर? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने प्रति चटगांव शास्त्रागार पर हमले को आयोजित किया था? सूर्यसेन ने। किसने आयोजित किया था हमले को? तो सूर्यसेन ने आयोजित किया था। किसने किया था सर? सूर्यसेन ने आयोजित किया था। क्या हो जाएगा सर हमारा यहाँ पर? राइट आंसर हमारा हो जाएगा सूर्यसेन। आगे बात करते हैं, यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण जो थे वो किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट जो पार्टी थी, सोशलिस्ट या सोशल जो पार्टी थी उससे रिलेटेड ये जुड़े थे। सोशलिस्ट पार्टी आप लोगों ने नाम सुना होगा, सोशलिस्ट पार्टी से ये जुड़े थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर कि 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता के भाषण किसने दिए थे? तो भाषण जो थे वो स्वामी सरानंद ने दिए थे। किसने दिया था? स्वामी सरानंद ने दिए था इसके ऊपर भाषण। अगले प्रश्न की बात करते हैं जो कि हमारा 13 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है
कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना जो की थी वो किसने की थी। तो सर 13 नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। विश्व भारती विद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। लॉर्ड माउंट योजना शुभारंभ कब हुआ। लॉर्ड माउंट योजना का जो शुभारंभ हुआ था वो कब हुआ था। यहाँ पर शुभारंभ की बात की जा रही है, तो शुभारंभ इसका कब हुआ था सर। तो इसका शुभारंभ जो हुआ था वो 1947 को हुआ था सर। कब हुआ था, 1947 को हुआ था। 15 नंबर प्रश्न बनता है कि सुखदेव भगत सिंह व राजगुरु को फांसी कब दी गई। सुखदेव भगत सिंह व राजगुरु को जो फांसी दी गई थी वो भाई साहब कब दी गई थी। 23 मार्च 1931 को दी गई थी। कब दी गई थी सर, 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। कहने का मतलब फांसी दी गई थी इनको, जो कि हमारा दोस्तों यहाँ पर दिया गया है सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि आपको पता है सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को जो फांसी दी गई वो 23 मार्च 1931, जो कि मैंने आपको बता दिया। अगला यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा हमारा दोस्तों कि नौसेना का विद्रोह कब हुआ था। दोस्तों नौसैनिक की बात यहाँ पर, नौसेना नहीं नौसैनिक की बात की जा रही है यहाँ पर। नौसैनिक की बात की जा रही है यहाँ पर कि नौसैनिक का विद्रोह कब हुआ था। तो दोस्तों नौसैनिक का विद्रोह जो हुआ था वो 1946 को हुआ था। जितने भी साथी याद होगा 1946 उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चूँकि दोस्तों यहाँ पर आपका एक समझ लीजिए मॉक टेस्ट है, 1 लाइनर क्वेश्चन है। यहाँ पर सिर्फ आपको आंसर देना है। चूँकि आपको पता है यार बहुत से साथी ऐसे होते हैं, मतलब जो अगर 4 ऑप्शन आपको दिया रहता है तो वहाँ पर मतलब आप लोग का तुक्का जो होता है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा सटीक बैठ जाता है। ठीक है, तो हमें तुक्का, तो मैंने आपको बताया था कि हाँ तुक्का कब मारना है आपको, तो वो तो मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको आंसर पता होना चाहिए। इसके पीडीएफ में मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। इसकी पीडीएफ सबसे इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, 200 प्लस क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं यहाँ पर कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। तो महात्मा गांधी ने जो साबरमती आश्रम की स्थापना की थी वो 1916 ईस्वी में की थी, 1916 में की थी। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया। सीधी कार्रवाई दिवस जो था वो मनाया गया था दोस्तों 16 अगस्त। जी हाँ दोस्तों, 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था, 1946 को बनाया गया था। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष जो थे, हरिजन सेवक संघ के जो अध्यक्ष थे भाई साहब वो कौन थे, है ना सर। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष की यहाँ पर बात हो रही दोस्तों, तो घनश्याम दास बिड़ला। कहीं कहीं पर हमको सिर्फ और सिर्फ दोस्तों बिड़ला लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो बिड़ला याद कर लीजिएगा, इनका पूरा नाम जो है दोस्तों वो घनश्याम दास बिड़ला है। अगला हो जाएगा 20 नंबर यहाँ पर प्रश्न हमारा यहाँ पर ये कहता है कि पूना समझौता, जो पूना समझौता है मेरे भाई वो किस वर्ग से संबंधित था। पूना समझौता जो था भाई साहब वो किस वर्ग से संबंधित था। तो किस वर्ग से संबंधित था पूना समझौता जो था वो आपका दलित वर्ग से संबंधित था। किससे संबंधित सर, दलित वर्ग से संबंधित था। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना, है ना। तो वो जो पार्टी की स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1928 में हुई थी, 1928 में यानी 1928 में की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, इसका जवाब आपको दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में देना, सबसे आसान क्वेश्चन है। अगला हो जाएगा हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई। हंटर आयोग की नियुक्ति जो थी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था, है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, किस दिन हुआ था, वह तो आपको सब पता है। ठीक है, बैसाखी के दिन हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ था, 1919 में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, अगला हो जाएगा यहाँ पर कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा था वो भगत सिंह ने दिया था। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने दिया था, सीमांकन जो था वो किसने दिया था भारत और पाकिस्तान के बीच। तो सर सिरिल नाम आप लोगों ने सब रखा, सर सिरिल ने इन जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया था। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था, है ना। अर्धनग्न फकीर जो है महात्मा गांधी को किसने कहा था, तो किसने कहा था, चर्चिल ने कहा था। ये बात किसने कही थी सर, चर्चिल ने कही थी। 27 नंबर हो जाएगा कि खिलाफत आंदोलन किसने चलाया। तो खिलाफत आंदोलन तो आपको तो पता ही किसने चलाया, खिलाफत आंदोलन शौकत अली और मोहम्मद अली ने चलाया था। शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों ने इसको चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी को किस अधिवेशन में की गई थी, है ना, किस अधिवेशन में की गई। पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी को किस अधिवेशन में की गई। तो किस अधिवेशन में सर की गई थी, वो की गई थी आपकी लाहौर अधिवेशन। नाम आप लोगों को पता होगा, लाहौर अधिवेशन, जो कि मैंने आपको पढ़ाया है।
देखिए सामाजिक विज्ञान वाली प्लेलिस्ट में जाइए आप लोग, वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो कराए गए। वीडियो भले ही कम है लेकिन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, टुकड़े नहीं किए गए हैं वीडियो के, जो लिया गया है मैराथन क्लास के तरीके से लिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था दोस्तों वो 1935 में आपका पारित हुआ था। 1935 में आपका ये पारित हुआ था। अगला कैबिनेट मिशन योजना जो थी वो कब बनी थी? तो ये आपकी 1946 को बनी थी। कैबिनेट मिशन योजना की बात अगर करते हैं दोस्तों तो ये आपकी 1948 को बनी थी। कैबिनेट मिशन कब बनी थी? 1946 को सॉरी 1946 है, ठीक है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि दांडी मार्च कब आरंभ हुआ? दांडी मार्च का मतलब आपको तो पता ही, ठीक है ना। दांडी मार्च जो था, दांडी यात्रा जिसे कहते हैं, वो आपका 12 मार्च, जी हाँ दोस्तों 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था दांडी यात्रा। चौरी चौरा कांड किस स्थान पर हुआ था? चौरी चौरा कांड आपको तो पता ही ना, गोरखपुर में एक स्थान है। कहाँ है सर? गोरखपुर में एक स्थान है चौरी चौरा नामक छोटे से गांव से, वहाँ से शुरुआत हुई थी। अगला हो जाएगा यहाँ पर, वहाँ पर एक कांड हुआ था। अगला हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 में, 1919 में अमृतसर में हुआ था, ठीक है ना सर, अमृतसर में हुआ था। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रोलेट एक्ट जो था वो आपका 1919 में ही पारित हुआ। गांधी इरविन समझौता जो था, यानी गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था जो कि 1931 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1931 में हुआ, 1931 में हुआ था। कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 1931 में हुआ था, गांधी और इरविन के बीच। यानी कि गांधी, यहाँ पर कुछ बातें ऐसी थी जो गांधी को माननी पड़ी थी और कुछ बातें ऐसी थी जो गांधी जी ने नहीं मानी थी, और इरविन का वही बात ये इरविन में भी थी। इरविन ने कुछ गांधी जी की बातें मानी थी और कुछ गांधी जी की बात नहीं मानी थी। इसी को कहते हैं गांधी इरविन समझौता, जो कि 1931 में हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं जो कि कहता है कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था? तो गांधी इरविन जो समझौता था भाई साहब वो किससे संबंधित था? 36 नंबर। तो गांधी और इरविन समझौता जो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन, नाम आपको सुना होगा ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। अगला हो जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे सर? लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला हो जाएगा यहाँ पर काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती के नायक जो थे वो राम प्रसाद बिस्मिल थे। कौन थे सर? राम प्रसाद बिस्मिल थे। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो सर स्वराज दल की स्थापना जो की थी वो किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और वी आर दास ने। मोतीलाल नेहरू और वी आर दास जो थे इन्होंने स्वराज दल की स्थापना की थी। 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर कि किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? संघीय संरचना जो थी वो प्रस्तुत की गई भारत में पहली बार। तो 40 नंबर का राइट आंसर दोस्तों जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1935 का अधिनियम था। कब का था सर? 1935 1935 का अधिनियम था। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि 23 फरवरी 1942 ईस्वी को कोरायल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किसने किया? तो आत्मसमर्पण के लिए सर किसने राजी किया था? सरदार पटेल ने और मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आपको पता होगा। मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आपको पता होगा। तो सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना राजी किया था। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि जलियांवाला बाग जो है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल ओ डायर ने। यहाँ पर आप लोगों को कहीं कहीं पर लिखा मिलता है जनरल डायर, ठीक है ना। तो जनरल ओ डायर गई है, जनरल डायर गई है, बात एक ही चीज़ है। अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारा कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये तो आपको पता ही, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? जो पहला जश्न था मेरे भाई वो कहाँ मनाया गया था? यानी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आज़ादी का जो पहला जश्न था वो कहाँ मनाया गया था? वो कलकत्ता में मनाया गया था, ठीक है। पहले राजधानी भी कलकत्ता हुआ करती थी, तो कलकत्ता में मनाया गया था ये पहला जश्न। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि भारत व पाकिस्तान, जी हाँ दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका 45 नंबर की, भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो एक योजना आई थी दोस्तों जिसे हम माउंट योजना के नाम से जानते थे, माउंट योजना के नाम से जानते थे, और माउंट योजना के तहत हुआ था।
अगला हो जाएगा महात्मा गांधी की हत्या कब हुआ, किसने की। तो महात्मा गांधी की हत्या तो आपको पता ही यार किसने की थी, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं। 30 जनवरी 1948 को कब हुई थी सर, 1948 को हुई थी। नाथू, क्या नाम था उनका, नाथू राम गोडसे जो थे, उन्होंने गोली मारी थी। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात की गई, वहाँ पर सिर्फ गवर्नर जनरल की बात की गई थी, लेकिन अगर भारतीय गवर्नर जनरल जो सर्वप्रथम हुआ था तो वो सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे सर, सी राजगोपालाचारी थे। अगला हो जाएगा 48 नंबर की, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। किस गोलमेज, तो वो गोलमेज जो सम्मेलन था वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। क्या था सर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। अगला हो जाएगा कि असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था। असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय जो भारत का वायसराय था वो कौन था। कहीं कहीं पर आपको लॉर्ड चेम्सफोर्ड मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको चेम्सफोर्ड मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड एक ही नाम है, एक ही बंदे का नाम है। अगला हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखे थे। इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक जो थी वो चित्तरंजन दास, नाम सुना होगा आप लोगों ने, चित्तरंजन दास ने लिखी थी। अगला हो जाएगा यहाँ पर जनरल डायर की हत्या, जो जनरल डायर थी उसकी हत्या जो थी वो किसने की थी। तो उधम सिंह ने उनकी हत्या की थी, जनरल डायर को उन्होंने मार दिया था। अगला हो जाएगा कि भारतीय कम्युनिटी पार्टी की स्थापना कब हुई। तो भारतीय कम्युनिटी जो पार्टी थी उसकी स्थापना जो हुई थी वो 1921 को हुई थी। 1921 को इसकी स्थापना जो है वो की गई थी, ठीक है, 1921 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। कितनी दूरी उन्होंने तय की थी, तो उन्होंने 385 किलोमीटर की दूरी जो थी वो तय की थी। कितनी दूरी सर, 385 किलोमीटर। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था। तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही भारत का वायसराय था। अगला हो जाएगा किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। लाल कुर्ती का किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। तो खुदाई खिदमतगारों, जो नाम आपको सुना होगा ना, खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर 1919 में ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि जो थी वो लौटा दी थी। ये क्वेश्चन इससे पहले भी मैंने आपको काफ़ी बार बताया दोस्तों, इससे पहले भी काफ़ी बार आपको ये क्वेश्चन जो है बताया जा चुका कि सर की उपाधि किसने वापस की थी। 1919 में जो अत्याचार हुए थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कह लीजिए, तो कौन थे दोस्तों, वे आपके थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे उन्होंने सर की उपाधि जो है वो वापस करती थी। 57 नंबर हो जाएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं या इसको किसने लिखा था। तो जवाहरलाल नेहरू इनके लेखक हैं। जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि स्वराज पार्टी जो थी, है ना सर, स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई। तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना की गई थी वो आपके इलाहाबाद में की गई थी, यानी अब नया नाम प्रयागराज, ठीक है ना। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं, जो कि हमारा दोस्तों कहता है 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना जो थी दोस्तों वो महात्मा गांधी ने की थी। अब सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पर कि अगर महात्मा गांधी ने की थी तो कब की थी। तो उन्होंने 1932 में किया था। महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना 1932 में की थी। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई थी, ठीक है ना। तो कहाँ की गई थी दोस्तों, वो की गई थी सिंगापुर में। कहाँ की गई थी, इंडिया में नहीं भाई साहब, सिंगापुर में की गई थी, ठीक है ना, सिंगापुर में की गई थी। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो चर्चिल था। कौन था सर, चर्चिल था। अगला हो जाएगा यहाँ पर 62 नंबर के 1947 ईस्वी को या 1947 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो दिल्ली अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ये भी क्वेश्चन आपका इससे पहले मॉक टेस्ट वगैरह या बहुविकल्पी में बताया जा चुका है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 ईस्वी का अधिवेशन कहाँ हुआ।
इस ईस्वी का अधिवेशन जो था वो कहाँ हुआ था? 63 नंबर क्वेश्चन है, हरिपुरा में। कहाँ हुआ था सर? हरिपुरा में हुआ था। अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कि 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य जो था, इससे पहले मैंने आपको ये बताया भी शायद, है ना, उसका एक ही उद्देश्य था कि भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना। भारत सरकार व जो देशी राज्य हैं उनके बीच जो संबंध है उसको सुधारना था, उसका एक ही उद्देश्य था बटलर कमेटी का। अगला हो जाएगा करो या मरो नारा किसने दिया? तो बताने की जरूरत ही नहीं है, महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगला 66 नंबर हो जाएगा 1931 के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता थी वो सर किसने की थी, है ना, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ 66 नंबर, किसने की थी इसकी अध्यक्षता? 1931 ईस्वी को कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता थी दोस्तों वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अगला हो जाएगा 67 नंबर कि भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के क्या कारण था? तो साइमन कमीशन का जो बहिष्कार के कारण ये था कि इसके सभी सदस्य अंग्रेज़ थे, यानी कि अब ये जो भी मतलब सैनिक वगैरह रखता था, कुछ भी रखता था, तो भाई साहब वो सिर्फ एक ही रखता था, वो सब अपना ही रखता था, बस अपने ही देश का रखता था, इस वजह से और उनको बहिष्कार किया गया। 68 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई है? किस आंदोलन में सरदार पटेल जी ने मुख्य भूमिका निभाई है? तो किस आंदोलन में? वो था आपका बारडोली सत्याग्रह आंदोलन। बारडोली सत्याग्रह आंदोलन जो था उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला हो जाएगा यहाँ पर 69 नंबर कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख जो था वो किसने बनाया था दोस्तों? वो महात्मा गांधी जी ने बनाया था। किसने बनाया था सर? महात्मा गांधी जी ने बनाया था। मतलब बहुत ज़्यादा जो रोल अदा करते हैं वो महात्मा गांधी जी अदा करते हैं आपके देश जो है उसको आज़ाद कराने में, ठीक है ना, आज़ाद कराने में बहुत ही मुख्य भूमिका है इनकी, तभी इनको आज लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं और ये नोटों पे छपे हुए मिलते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, जो किया गया है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? तो वो जो शहर था वो दोस्तों आज भी कहाँ है सर? अहमदाबाद के निकट है। कहाँ है सर? अहमदाबाद के निकट है। अगला हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो मुस्लिम लीग जो थी वो इसकी स्थापना जो थी वो समीमुल्लाह एवं आगा खां, इससे पहले भी आपको बताया जा चुका है, ठीक है ना, सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी है, आपको पता भी होगा ये सारी चीज़ें। क्या था इनका? समीमुल्लाह एवं आगा खां। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन जो था दोस्तों वो किस कारण से आरंभ हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन जो था वो बंगाल विभाजन के विरोध में आरंभ हुआ था। किसके विरोध में? बंगाल विभाजन के विरोध में। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाएगा कि बंगाल विभाजन के विद्रोह में या विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। किसने संचालन किया था सर? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। अगला लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता आपका हुआ था 1916 में हुआ था, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत जो था वो किसने प्रतिपादित किया था? वो किया था अरविंद घोष ने, ठीक है ना, अरविंद घोष ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं जो कि हमारा 76 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1906 ईस्वी को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी दोस्तों वो किसने की थी? वो की थी दादा भाई नौरोजी ने। किसने की थी सर? दादा भाई नौरोजी ने। 77 नंबर हो जाएगा 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? तो इनको दोस्तों जो जेल हुई थी वो 6 वर्ष के लिए हुई थी। कहीं कहीं पर आपको 7 वर्ष लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन 6 वर्ष के लिए, अगर 6 वर्ष ऑप्शन में मान लीजिए, अगर ऑप्शन में आपका आता है 6 वर्ष नहीं है 7 वर्ष है तो 7 वर्ष पे ही टिक करिएगा, ठीक है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ? तो बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ था? वो हुआ था 1912 में हुआ था, 1912 में पृथक हुआ था। राजनीति स्वतंत्रता की प्राण वायु है, यह शब्द किसने कहे हैं? तो राजनीति स्वतंत्रता की प्राण वायु है, यह शब्द जो है दोस्तों वो किसने कहे हैं? यह शब्द अरविंद घोष ने कहा था। किसने कहा था सर? अरविंद घोष ने इस शब्द को कहा था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ? किंग्सफोर्ड की हत्या का जो प्रयास था दोस्तों वो कब हुआ था?
वो 1908 में किया गया था। 1908 ईस्वी को किया गया था। अगला हो जाएगा लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ। तो बंगाल का विभाजन जो था वो कब रद्द हुआ, यानी कि कब रद्द हुआ उसकी बात की जा रही है। तो 1911 यानी 1911। जी हाँ दोस्तों, 1911 को। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि 1916 ईस्वी को या 16 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया। तो समझौता किसने कराया था सर। तो ये जो समझौता था जो 1916 में हुआ था, ये समझौता डॉक्टर एनी बेसेंट ने करवाया था। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था। तो किस वकील ने किया था, यानी अरविंद घोष का जो बचाव था वो CR दास ने किया था। किसने किया था सर, CR दास ने इनका बचाव किया था, यानी CR दास क्या थे, एक वकील थे। आगे बात करते हैं सूरत अधिवेशन के बारे में। तो सूरत अधिवेशन जो है दोस्तों वो आपका कब हुआ था। सूरत अधिवेशन आपका 1907 यानी 1907 में हुआ था। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उनको मुस्लिम हिंदू दूत जो थे वो किसने कहा था। तो वो उन्होंने कहा था सरोजनी नायडू, नाम आपको पता होगा ना, सरोजनी नायडू जी ने कहा था। गीता रहस्य जो है वो नामक ग्रंथ किसने लिखा। तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो था वो बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा था। उसके बाद कामागाटा मारू क्या है, या कामागाटा मारू क्या था। कामागाटा मारू जो था वो आपका एक प्रकार का क्या था, तो एक प्रकार की कनाडा की यात्रा पर निकला जहाज़ था। कामागाटा मारू एक प्रकार का कनाडा से निकला यात्रा जहाज़ था। ठीक है। किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था। किस भारतीय आंदोलन का जो शीर्ष गीत था वो वंदे मातरम था। स्वदेशी आंदोलन जो था, एक स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था अगर आपको पता है तो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर उसका जो शीर्षक था वो क्या था, शीर्ष गीत वंदे मातरम था। अनुशीलन समिति क्या थी। अनुशीलन समिति जो थी वो एक क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति क्या था, एक प्रकार का क्रांतिकारी संगठन था। भारत में गरम दल आंदोलन का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में गरम दल का जो आंदोलन है, गरम दल जो है उसका आंदोलन जो है वो किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है, गरम दल के जो थे वो बाल गंगाधर तिलक जी थे। कौन थे सर, बाल गंगाधर तिलक। एक क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर है, एक मिनट, ओके चलिए सही है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ किसने किया। इतने सारे क्वेश्चन के मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ठीक है। तो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ भी किसने किया था। तो सर बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था। अगला हो जाएगा पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो आगा खां को कहा जाता है, लाला लाजपत राय को कहा जाता है, ऑप्शन में दे रहा हूँ, या फिर बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, या फिर आपका एक ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन जोड़ लीजिए, अरविंद घोष को जोड़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर भाई पंजाब केसरी इससे पहले भी आपको काफ़ी बार बताया जा चुका है दोस्तों। यहाँ पर किसको कहा जाता है सर, पंजाब केसरी जो है वो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष जो था दोस्तों वो आगा खां था, ठीक है ना, आगा खां था। उसके बाद गदर पार्टी की स्थापना कब हुई। तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो 1913 में हुई थी, 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया। तो महाराष्ट्र में जो होम रूल आंदोलन था वो बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था। किसने चलाया सर, बाल गंगाधर तिलक जी ने चलाया था। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हमारा, कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत की थी, या प्रस्तुत कहाँ की थी। तो वहाँ पर कहाँ पर प्रस्तुत की थी, ये चंपारण में प्रस्तुत की थी। सैंडर्स की हत्या किसने की थी। सैंडर्स की जो हत्या थी दोस्तों वो भगत सिंह ने की थी, भगत सिंह ने इनको मार दिया था। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने क्या किया था, एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया था। तो कब लिया था, 1940 में, 1940 में। अगला भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ। भारत छोड़ो जो एक आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो कब पारित हुआ था। तो वो 1942 को पारित हुआ था। कब हुआ था सर, 1942 को ये पारित हुआ था। 1947 ईस्वी के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिला लिया गया। बलपूर्वक मिलाने की यहाँ पर बात की गई है दोस्तों किस राज्य को, तो वो था आपका हैदराबाद।
कौन था सर? हैदराबाद था, ठीक है ना। अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा 100 नंबर हमारे 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। 101 पे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। अब नारा जो दिया था वो कब दिया था? तो उन्होंने नारा दिया था 1945 को, 1945 को उन्होंने नारा दिया था। असहयोग आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का शुभारंभ आपको पता है 1920 को हुआ था। असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? तो चौरी चौरा कांड हुआ था, उसमें हिंसक घटना के कारण जो था असहयोग आंदोलन जो उसको वापस ले लिया गया था। अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना थी, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो थी वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, है ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है ना, बनर्जी। अगला हमारा हो जाएगा यहाँ पर कि किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? 105 नंबर का राइट आंसर दोस्तों हमारा दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। कौन हो जाएगा सर? दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, यानी उनको कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब व किसके काल में पारित हुआ? तो भारतीय विश्वविद्यालय जो था वो अधिनियम कब व किसके काल में पारित हुआ था? तो किसके काल में हुआ था दोस्तों? आपको पता है वो जो पारित हुआ था वो 1904 में पारित हुआ था, 1904 में पारित हुआ था। किसके कब व किसके काल में पारित हुआ था? तो उस समय जो काल चल रहा था दोस्तों, उस समय काल लॉर्ड कर्जन का चल रहा था। किसका चल रहा था? लॉर्ड कर्जन का काल चल रहा था 1904 में, तो उन्हीं के काल में पारित हुआ। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, याद होगा, आपको पता होगा। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो A.O. ह्यूम को कहा जाता है, A.O. ह्यूम को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला। पहली बार कौन सा भारतीय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो पहली बार कौन सा भारतीय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो वो था दादा भाई नौरोजी। कौन थे सर? दादा भाई नौरोजी थे। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम बैठक हुई थी वो आपकी मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी सर? मुंबई में हुई थी। भारतीय संघ के संस्थापक कौन है? भारतीय संघ के संस्थापक कौन है? तो भारतीय संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जैसा कि अभी ऊपर आपको बताया भी गया है। किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नया मोड़ आया? तो किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नया मोड़ आया? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के बाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो जो भाग लेने वाली कोई संख्या थी वो दोस्तों वो आपकी 72 थी। कितनी थी? 72। अगला 14 नंबर हो जाएगा यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1905 ईस्वी में बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये तो आपको पता ही होगा। किस कांग्रेस नेता को नरम दलीय नेता नहीं माना जाता है? किस कांग्रेस नेता को नरम दलीय नेता नहीं माना जाता है? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक, ये आपके गर्म दल के थे। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि बंगाल का विभाजन कब व किस वायसराय ने किया था? तो बंगाल का विभाजन जो था वो आपका हो गया था 1905 में, और किसने कराया था? तो लॉर्ड कर्जन। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो प्रथम मुस्लिम जो प्रेसिडेंट था वो कौन था? वो था बदरुद्दीन तैयब थे। बदरुद्दीन तैयब प्रेसिडेंट थे मुस्लिम। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय ने लड़ा था? तो सर्वप्रथम जो भारतीय ने लड़ा था वो किस भारतीय ने लड़ा था? तो दोस्तों वो थे दादा भाई नौरोजी। कौन से भारतीय थे? वो थे दादा भाई नौरोजी। अगला हो जाएगा यहाँ पर 19 नंबर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? तो इंडियन एसोसिएशन का जो विलय था दोस्तों वो कब हुआ था, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो 1883 में ही इसका विलय हो गया था। 1883 में ही इसका विलय हो गया था। और उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा कि द नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? द नेशन ऑफ, अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो इसको नोट भी कर लीजिएगा, वरना PDF तो आपको मिलेगी। तो ये तो दोस्तों पुस्तक जो थी वो सुरेंद्र नाथ टैगोर ने लिखी थी, ठीक है ना। किसकी पुस्तक थी?
सुरेंद्रनाथ टैगोर ने। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो ये भी जो स्थापना थी वो द्वारकनाथ टैगोर ने की थी। इसकी स्थापना द्वारकनाथ टैगोर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि क्या कहलाती है। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था वो 1905 से लेकर के और 1917 तक के बीच की जो अवधि है उस अवधि को क्या कहते हैं या वो अवधि क्या कहलाती है, तो ये अवधि जो है दोस्तों वही उग्रवादी कहलाती है। उग्रवादी अवधि कहलाती है या उग्रवादी चरण के नाम से इसको हम जानते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया भी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो श्रीमती एनी बेसेंट थी। कौन थी सर, श्रीमती एनी बेसेंट थी। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर कि गदर पार्टी का संस्थापक नेता कौन थे, तो लाला हरदयाल, नाम आपको पता होगा, लाला हरदयाल जी इसके संस्थापक थे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कथन किसने कहा था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था सर, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स किस वर्ष हुआ, तो दोस्तों ये किस वर्ष हुआ था। 26 नंबर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है अपने आप में दोस्तों। किस वर्ष हुआ था, ये आपका हुआ था 1909 में। देखिए नीचे यहाँ पर 1909 से रिलेटेड क्वेश्चन की भी है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही का नाम क्या था, तो सर्वग्राही का नाम जो था दोस्तों वो क्या था, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो पार्लियामेंटो है, सुधार ही कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन का 27 नंबर का आंसर आपको यहाँ पर क्वेश्चन में मिल जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब एक दूसरे के एक सिक्के के दो पहलू कह लीजिए, मतलब उसका आंसर उसमें है, उसका आंसर उसमें है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि भारत में गरम दलीय कौन थे जो बाद में एक योगी व दार्शनिक बन गए थे। गरम दलीय थे, गरम दल के थे और बाद में वो योगी और दार्शनिक भी बन गए थे, ठीक है। तो कौन थे दोस्तों, वो आपके अरविंद घोष जी थे। अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारा कि मैडम भीकाजी रुस्तम जो थी वो 1909 ईस्वी में पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी। पेरिस में वो एक समाचार पत्र प्रकाशित करती थी, उस समाचार पत्र का नाम क्या था, वो पैट्रियट था। एक नाम था यहाँ पर, क्या था दोस्तों, एक मिनट गलत हो गया, पैट्रियट, ये इसका नाम था समाचार पत्र का। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना तो आपको पता ही 1906 में इसकी स्थापना की गई थी, यानी 1906 में इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि होम रूल आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ था, तो होम रूल आंदोलन का जो सूत्रपात था वो कब हुआ था, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सूत्रपात हुआ था वो 1916 में हुआ था। अगले प्रश्न, अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थी, इसका जवाब आपको देना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक आरंभ की गई पत्रिका कौन सी, ये भी आपको बताया गया, ये भी आपको बताना है। यानी 32 नंबर से लेकर के अनुशीलन से संबंधित और हाँ 32 नंबर से लेकर के और 37 नंबर तक आपको प्रश्न जो हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में देना। 32 नंबर के ये होगा, 33 नंबर के ये सभी आपको बताया गया। अनुशीलन समिति किससे संबंधित ये भी बताया गया है, ये सभी क्वेश्चन आपको बताया गया बेसिकली, ठीक है ना। 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं यहाँ पर कि 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो 1857 का जो विद्रोह था दोस्तों वो तो आपको पता ही है ना, कहाँ से भाई साहब प्रारंभ हुआ था, तो वो आपका बैरकपुर से हुआ था सर प्रारंभ। पहली बार 1857 का जो विद्रोह था वो बैरकपुर से स्टार्ट हुआ। बैरकपुर कहाँ पड़ता है, पता है तो आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर कि 1857 ईस्वी के विद्रोह, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था, तो किसने अपना सबसे पहले बलिदान दिया था, तो वो थे पहले बलिदान देने वाले वो थे मंगल पांडे। मंगल पांडे किस बटालियन से रिलेटेड थे, किस बटालियन से रिलेटेड सैनिक थे, तो वो आपको पता है तो जरूर बताइएगा, काफ़ी बार आपको ये दोस्तों बताया जा चुका है। 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था, तो कानपुर में नेतृत्व जो था वो तात्या टोपे ने किया था, तात्या टोपे ने किया था। अगला हो जाएगा 1857 ईस्वी के विद्रोह की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। इसके महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में बात की जा रही है दोस्तों, तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता या महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, विद्रोह का मुख्य कारण क्या था और महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कि महत्वपूर्ण इसकी जो विशेषता थी वो क्या थी, हिंदू मुस्लिम एकता, ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। और महत्वपूर्ण कारण या मुख्य कारण क्या थे, तो मुख्य कारण आपको पता ही है कि चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना, ये इसका मुख्य कारण था। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि मतलब चर्बी युक्त कारतूस की वजह से हिंदू मुसलमान को लड़ाना, और उसकी विशेषता बन चुकी थी कि हिंदू मुस्लिम एक था, और उसका कारण क्या था, चर्बी युक्त कारतूस।
बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो किस स्थान पे किया था? लखनऊ में किया था। बेगम हजरत महल जो है वो आज भी लखनऊ में है, ठीक है ना। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने देखा भी होगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के गवर्नर जनरल की यहाँ पर बात की जा रही है दोस्तों। तो भारत के गवर्नर जनरल कौन था? 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय यहाँ की बात की जा रही है। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। उस टाइम कौन था सर? लॉर्ड कैनिंग था उस टाइम। अगला हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो ये तो आपको पता ही, मनकड़िका। अगला हो जाएगा बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जो नेतृत्व था दोस्तों वो किसने किया था? तो वो नेता कुंवर सिंह ने किया था 1857 के बिहार में जगदीशपुर में किया था उन्होंने। जगदीशपुर के थे, ठीक है ना, या जगदीशपुर के नाम से भी जानते हैं इसको। अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारा कि नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो नेता कुंवर सिंह की मृत्यु जो हुई थी दोस्तों वो 9 मई 1858 को ही हो गई थी। 1858 ईस्वी को हो गई थी इनकी मृत्यु। उसके बाद 1857 ईस्वी का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा है? तो किस उर्दू कवि ने देखा है? तो मैंने आपको इससे पहले बताया था, मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। नेक्स्ट हो जाएगा 1857 ईस्वी का आंदोलन किस कारण असफल रहा? तो किस कारण से 1857 का जो आंदोलन था वो असफल रहा था? वो था केंद्रीय संगठन की कमी तथा पूर्व योजना का ना होना। मतलब ये एकदम से योजना बनाई गई थी, पूर्व से कोई भी योजना इससे रिलेटेड नहीं थी। और सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पर कि केंद्रीय संगठन संगठित नहीं थे लोग, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर कि इसके विद्रोह को किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? 1857 के विद्रोह को किसने षड्यंत्र की क्या दी थी? संज्ञा दी थी। तो जेम्स आउटर व डब्ल्यू टेलर। ज़्यादातर यहाँ पर आपको ऑप्शन में रखा जाता है डब्ल्यू टेलर, ठीक है ना। तो डब्ल्यू टेलर आप लोग याद रखिएगा। इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग था, इसने बनाया था। उसके बाद गटकारी विद्रोह जो था वो केंद्र कौन था? उसका मुख्य केंद्र क्या था? तो उसका मुख्य केंद्र था दोस्तों कोल्हापुर, ठीक है ना। उसका मुख्य केंद्र क्या था सर? कोल्हापुर था। अगला हो जाएगा यहाँ पर 53 नंबर की किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? पहली लड़ाई इसको कहा था, किसने कहा था इसको पहली लड़ाई? ठीक है ना, तो इसको पहली लड़ाई वीडी सावरकर ने कहा था। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर कि 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड को किस स्थान पर निर्वासित किया गया था? तो ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया है, ठीक है ना। इसके ऊपर एक रिलेटेड गाना भी है, ठीक है, याद होगा आपको, रंगून, ठीक है ना। रंगून कहाँ निर्वासित किया गया? तो रंगून में। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो अकेली कहा गया, तो अकेली मर्द कौन थी उस टाइम पे? लक्ष्मीबाई, ठीक है ना। कौन थी सर? लक्ष्मीबाई। उसके बाद 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या था? तो उसका चिन्ह एक ही चिन्ह था। उसका क्या चिन्ह था दोस्तों? ठीक है ना, जल्दी से बताना है आप सभी साथियों को। कमल और चपाती नाम आपको पता होगा ना, कमल और चपाती इसका मुख्य चिन्ह था, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश सरकार ने उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है। उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है, ये किसने कहा था दोस्तों? तो किसने कहा था कि भारतीय जनता की क्रांति? तो कार्ल मार्क्स, इन्होंने कहा था। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि इस विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो यार ये इससे पहले आपको बताया चुका है, अभी मैंने आपको बताया बिहार में कुंवर सिंह, ठीक है ना, कुंवर सिंह। मंगल पांडे को जो फांसी दी गई थी दोस्तों, मंगल पांडे को फांसी जो दी गई थी वो कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल को उनकी फांसी दी गई थी और सन था 1857, सन था 1857 को, और 1857 के समय इनको जो है दोस्तों वो फांसी दे दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया है? तो आनंद मठ में किया गया दोस्तों, आनंद मठ में इसका उल्लेख किया गया है। अगला हो जाएगा किसने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? किसने कहा है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में इसका नेतृत्व जो था दोस्तों बहादुर शाह जफ़र ने किया था, ठीक है ना। दिल्ली में इसका नेतृत्व बहादुर शाह जफ़र ने किया था। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? ये तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम जो था वो रामचंद्र पांडुरंगा था। तात्या टोपे का ओरिजिनल नाम जो था वो रामचंद्र पांडुरंगा था। दादा भाई नौरोजी जो थे उन्होंने किस समिति की स्थापना की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने किस समिति की स्थापना की थी? तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना इन्होंने की थी।
भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब हुई? तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना जो थी वो 1857 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? इस बीच की जो दोस्तों अवधि थी वो एक ही अवधि थी, उदारवादी चरण, उदारवादी चरण। ठीक है, अगला हो जाएगा यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आपको पता ही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई, ये भी आपको पता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अब बात आती जब इन्होंने किया था तो कब किया था? तो इन्होंने किया था 1928 को। कब किया था सर? 1928 को किया था। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा? किस प्रदेश में? तो उस प्रदेश का आपको नाम बताना है, तो वो प्रदेश है आपका छोटा नागपुर का पठार, या छोटा नागपुर कह सकते हो आप लोग, छोटा नागपुर। ठीक है ना, छोटा नागपुर। चलिए अगला हो जाएगा यहाँ पर कि वायकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? वायकोम सत्याग्रह जो था दोस्तों वो आपका कहाँ चलाया गया? तो वायकोम जो सत्याग्रह था वो आपका कहाँ चलाया गया था? वो आपका एक जगह पे चलाया गया था, उस जगह का नाम है केरल, और केरल में एक जगह पे चलाया गया था, जो कि कब चलाया गया था? 1924 से 1925, 1924-1925। अगला हो जाएगा कि दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो दलित वर्ग मिशन की स्थापना जो थी वो किस स्थान पर की गई थी? मुंबई में की गई थी। अब मुंबई में की गई थी तो कब की गई थी? तो 1906 में की गई थी, ये भी याद रखिएगा आप लोग। दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना वी.आर. शिंदे ने की थी, वी.आर. शिंदे ने इसकी स्थापना की थी। नानू आसन किसे कहा जाता है? यानी श्री नारायण गुरुजन बहुजन समाजवादी बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? नानू आसन किस, तो नानू आसन जो है वो किसे कहा जाता है? तो नानू आसन जो है दोस्तों वो कहा जाता है वी.आर. शिंदे को। किसको कहा जाता है? वी.आर. शिंदे को। अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारा कि नानू आसन किसे कहा जाता है? तो नानू आसन भी आपका किसे कहा जाता है भाई साहब? नानू आसन कहा जाता है श्री नारायण गुरु को कहा जाता है। अगला हो जाएगा बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? तो बहुजन समाज की स्थापना जो थी वो मुकुंदराव पाटिल ने की थी। बहुजन समाज की स्थापना कब हुआ, कहाँ की गई? तो बहुजन समाज की स्थापना जो थी दोस्तों वो किसने की थी? तो मुकुंद पाटिल ने की थी। और बहुजन समाज की स्थापना कब हुआ, कहाँ की गई? तो 17 में की गई थी, 1910 को, यानी 1910 ईस्वी को की गई थी। अगला हो जाएगा अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके दोस्तों जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय थे। कौन थे सर? लाला लाजपत राय। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि 1895 से 1900 ईस्वी तक मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो मुंडा क्रांति जो थी दोस्तों उस क्रांति का जो नेता था वो कौन था? ठीक है, एक मिनट। तो उस क्रांति का जो नेता था दोस्तों वो कौन था? वो थे आपके बिरसा मुंडा। कौन थे सर? बिरसा मुंडा थे। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज़ कमांडर को हराया? किस अंग्रेज़ कमांडर को हराया था दोस्तों? 80 नंबर 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज़ कमांडर को हराया था? तो मेजर बरो। किसको हराया था सर? मेजर बरो को हराया गया था। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम सत्र की जो अध्यक्षता थी दोस्तों वो किसने की थी? वो स्वामी सहजानंद ने। नाम आपको पता होगा, स्वामी सहजानंद, कभी न कभी तो सुना ही होगा। मुंडाओं ने विद्रोह कब किया? तो मुंडाओं ने जो विद्रोह था दोस्तों वो 1895 में ही कर दिया था, 1895 को ही कर दिया था। हो विद्रोह कब हुआ? तो हो विद्रोह था दोस्तों वो 1820 कहीं कहीं पे आपको माना जाता है, कहीं कहीं पर आपको 1821 लिखा हुआ मिलता है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा कि 1820-21। तो यही हमारा सही हो जाएगा 1820-21, क्योंकि दोनों में मत हैं। छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम 1908 ईस्वी को किस पर रोक लगाई गई? तो किस पर दोस्तों रोक लगाई गई थी? वो लगाई गई थी कि बैठवे गाड़ी पर रोक लगाई गई थी। उसके बाद यहाँ पर एक बात की गई है कि मानव बलि प्रथा जो थी का निषेध करने के कारण अंग्रेज़ों के विरुद्ध किसने आंदोलन खड़ा किया था? ठीक है ना सर, किसने आंदोलन खड़ा किया था? तो खोंड जनजाति ने आंदोलन जो था वो खड़ा किया गया था। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य
बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो प्रथम भारतीय जो था दोस्तों वो कौन था? तो M.N. राय थे। कौन थे सर? M.N. राय थे। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसने की थी? तो रामोसी कृषक जत्था जो थी उसकी स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के, कहीं कहीं पर आपको बलवंत फड़के लिखा हुआ मिलता है, लेकिन यहाँ पर उनका पूरा नाम वासुदेव बलवंत फड़के हैं। अगला हो जाएगा यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर बनता है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो हुआ था वो 1820 को हुआ था। कब हुआ था सर? 1820 को। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तो तनकठिया से जुड़ा था ये, ठीक है ना। किससे सर? तनकठिया। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? तो बिरसा मुंडा से ये जुड़ा था। ये आपका बिरसा मुंडा से जुड़ा था। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो खैरवार आदिवासी आंदोलन जो था दोस्तों वो 1874 को हुआ था। कब हुआ था सर? 1874 को हुआ था। भोपाल आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? तो भोपाल आंदोलन आपका मालाबार में हुआ था। कहाँ हुआ था सर? मालाबार में हुआ था। अब मालाबार में हुआ था तो कब हुआ था? तो 1921 को हुआ था। ये 1921 को हुआ था। गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो गुलामगिरी का लेखक कौन थे? ज्योतिबा बाई फूले थे, या ज्योतिबा फूले भी कहा जाता है इनको। पागलपंथी विद्रोह किसका था? तो पागलपंथी विद्रोह जो था वो गारो जनजाति का था। इनके जो क्या बोलते हैं, इनका जो विद्रोह था उसको हम लोग क्या कहते हैं? पागलपंथी। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई है? कौन सी घटना जो है महाराष्ट्र में घटित हुई है? तो घटना आपको का पता होगा, भील विद्रोह एक भील विद्रोह था जो घटित हुआ था महाराष्ट्र में। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? तो पैट्रियाट के जो संपादक थे दोस्तों वो कौन थे? यहाँ पर बात की गई है। तो पैट्रियाट के संपादक जो थे वो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। उसके बाद बात करते हैं भीमराव अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सहयोग दिया? तो भीमराव अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में सहयोग जो था वो बड़ौदरा के महाराज ने किया था। बड़ौदरा के महाराज, जो कि बड़ौदरा कहाँ पे है, वो आपका कहाँ पड़ता है दोस्तों? वो आपका सूरत में पड़ता है। बड़ौदरा एक स्टेशन भी है। पूना समझौता किस किस के मध्य हुआ? तो पूना समझौता जो था दोस्तों वो किस किस के मध्य हुआ या किन किन के मध्य हुआ? तो पूना समझौता महात्मा गांधी और BRC अम्बेडकर के बीच हुआ था, यानी भीमराव अम्बेडकर। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि महाराष्ट्र में सुखदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? तो जो बलवंत फड़के था उनका विद्रोह हुआ था 1879 में। कहीं कहीं पर आपको 78 में मिला गया, ठीक है ना, कन्फ्यूज नहीं होना है। 1879 ही हमारा राइट आंसर है। चंपारण सत्याग्रह कब आरंभ हुआ? तो चंपारण जो सत्याग्रह है वो कब आरंभ हुआ, यहाँ पर ये बात की गई है। तो 1917 में। अगला हो जाएगा चंपारण के नील सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो इसका एक उद्देश्य था कि नील उत्पादक जो षड्यंत्र द्वारा तनकठिया प्रथा का विरोध करना। उसके बाद यहाँ पर कि मोपला विद्रोह का नेता कौन था? तो मुसलियार जो था वो मोपला विद्रोह का नेता था। भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? ट्रेड यूनियन आंदोलन की बात यहाँ पर की गई है। भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन की स्थापना जो थी वो या जन्मदाता कौन थे? तो MS जोशी थे इनके, ठीक है ना। इनके आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो MS जोशी थे। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर कि अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो सर्वप्रथम ये आपकी LKO में आयोजित की गई थी। कहने का मतलब लखनऊ में आयोजित की गई थी, ठीक है ना। अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है हमारा कि ट्रेड यूनियन आंदोलन कब हुआ? तो ट्रेड यूनियन जो आंदोलन था दोस्तों वो आपका 1926 से स्टार्ट हुआ था। 1926 से स्टार्ट हुआ था और आपका 1939 तक चला था। ये आपका कब तक चला था? 1926 से 1939 तक। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था, इसी के बीच हुआ था एक 1936 को हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का योजना उद्घाटन या गठन हुआ था। भारत के पहले मजदूर संघ की स्थापना कब हुई थी? तो भारत के पहले मजदूर संघ की स्थापना हुई थी आपका ये 1890 में चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है सर? 1890 में हुई थी, ठीक है ना। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं जो कि हमारा कहता है यहाँ पर कि किस विद्रोह में कृषकों ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर किस विद्रोह में यहाँ पर बात की गई थी? तो वो विद्रोह जो था वो पावना विद्रोह, आप लोगों को पता होगा
पामना विद्रोह में कहा गया था। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का मनु जो है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो थी वो ज्योतिबा फूले ने की, या ज्योतिबा फूले ने की थी। उसके बाद नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार कब चलाया गया? तो नाई धोबी बंद जो था वो सामाजिक बहिष्कार जो था वो आपका 1919 में चलाया गया था। कब? 1919 में। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य एक ही था कि सरकार को लगान दे देना या ना देना। उसके बाद यहाँ पर होता है कि ताना भगत आंदोलन कब हुआ? ताना भगत आंदोलन जो था दोस्तों वो आपका 1914 में हुआ था। ये आपका जो बहिष्कार, नाई धोबी बंद और आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इनसे पहले ही आपका हो चुका था। ताना भगत आंदोलन जो था वो आरंभ हुआ था 1914 को, ठीक है ना। कब हुआ था सर? 1914 को हुआ था दोस्तों। यहाँ पर आपके लगभग PDF आप लोग देखोगे तो आपकी PDF लगभग 16 से 17 पेज की PDF है। 200 प्लस यहाँ पर हम लोगों ने दोस्तों 213 प्रश्न यहाँ पर देखे हैं। कितने देखे सर प्रश्नों की संख्या जो थी दोस्तों वो हम लोगों ने 213 प्रश्न यहाँ पर देखे टोटल। और उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके जो थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो इस वीडियो को आप लोग दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करना, ठीक है ना। इस वीडियो को आप लोग दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करना। और ऐसे ही किसी वीडियो के आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं आपके लिए एक 1 लाइनर क्वेश्चन के जो सीरीज़ है वो लेकर के आपके सामने उपस्थित हो जाऊँगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। सेशन पसंद आया तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।